हेलो एवरीवन एंड नमस्कार, मैं गौरी शर्मा आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। सो स्टूडेंट्स, गेट 2027 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आईआईटी मद्रास की तरफ से आउट कर दिया गया है। आइए जान लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इस बार 2027 में गेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो क्या रहने वाला है एलिजिबिलिटी, क्या रहने वाला है सिलेबस और क्या रहने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न और क्या होते हैं नेगेटिव मार्किंग गेट, बीटी एंड एक्सेल के एग्जामिनेशन में जितने भी नए बदलाव करे गए हैं उन सभी को अभी हम डिटेल में जानने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में बात करती हूं तो ये है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बुलेटिन, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि आपको आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पर मिल जाएगा एंड ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2027 के लिए यानी कि गेट एग्जामिनेशन के लिए निकाला गया है, जो इस बार ऑर्गेनाइज होगा आईआईटी मद्रास की तरफ से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से होने वाला है। सो कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो है वो सबसे पहले पेज पे यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है स्टूडेंट्स, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यानी कि जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में अगर मैं बात करती हूं तो वीक 1 यानी कि डेट्स फॉर द एग्जामिनेशन उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 6 से 7 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। देन वीक 2 में यानी कि 13-14 में होगा आपका एग्जाम और साथ ही साथ में 20 एंड 21 में आपका एग्जाम जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि 3 वीक्स में जो गेट है वो अपने सारे सेक्शंस के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाने वाला है। ठीक है, सो अगर मैं आगे बात करती हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों का कब से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स, सो आप लोग का जो एप्लीकेशन का पोर्टल ओपनिंग होगा, यानी कि अभी पोर्टल जो है वो ओपन नहीं हुआ है, जस्ट नोटिफिकेशन आउट किया गया है। सो यहाँ पर क्लियरली स्टूडेंट्स मेंशन है कि फ्राइडे 14 अगस्त है ना, आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है फ्राइडे 14 अगस्त 2026 से जो आपका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रिलीज आउट कर दिया जाएगा एंड वहां पर आप क्या कर लोगे, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन जो पोर्टल है इनका वो क्लोज कब हो रहा है, मंडे सितंबर 21, 2026 में जो है वो यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। आगे अगर मैं स्टूडेंट्स बात करती हूँ आप लोगों की कि अगर मान लीजिए कि आप लोग फॉर्म को फिल नहीं कर पाए 21 सितंबर तक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों का फॉर्म है उसको एक्सटेंड भी किया जाएगा, लेकिन वहां पर लेट फीस लगेगी जो कि वेडनेसडे 30 सितंबर तक यहां पर रहने वाली है। ठीक है, और रिजल्ट जैसे कि पिछली बार रिजल्ट आया था, अगर आपने 2026 में देखा होगा, सो इसी के अराउंड जो है वो हमेशा गेट का रिजल्ट आउट होता है। मार्च 19 के अराउंड जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सो फीमेल SC ST PWD के लिए 1000 रुपीज रेगुलर फीस है, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए 1500 रुपए हो जाएगी। ठीक है, एंड जो अदर कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो हमारे मेल और जनरल कैटेगरीज वाले आ गए वो 2000 रुपए फीस यहाँ पर देंगे और जो एक्सटेंडेड फीस है वो 2500 रुपए यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी आप लोग के पास टाइम है, आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि आप गेट के एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करना चाहते हो या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना यह है कि गेट होता क्या है। बेसिकली आप सब लोग गेट के एग्जामिनेशन को देते होंगे, बट कंडक्टिंग बॉडी किस तरीके से काम करती है उसको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। सो अगर मैं बात करती हूँ गेट एग्जामिनेशन की, सो ये एक नेशनल लेवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिससे कि आपका CSIR नेट का एग्जामिनेशन है कि CBT मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटेड जॉइंटली बाय द ISC बेंगलुरु एंड 7 IITs ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेट बोर्ड NCB गेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सो बेसिकली यहाँ पर जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी रहने वाली है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से रहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ में जो डिफरेंट टाइप के हमारे 7 IITs हैं वो इसको ऑल्टरनेट बेसिस पे कंडक्ट करवाते हैं अलॉन्ग विद ISC बेंगलुरु। ठीक है, सो इस बार जो हमारा IIT करवाने वाला है वो कौन सा है, IIT मद्रास। पिछली बार IIT गुवाहाटी की तरफ से 2026 में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, सो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि आपको फेलोशिप मिलेगा तो कहां से मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिलेगा। ठीक है बेटा, आगे अगर मैं बात करती हूँ कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हमारा जो वैलिड होता है गेट का स्कोर वो 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। वैलिड गेट स्कोर ओपन डोर्स फॉर द एडमिशन इनटू द एमटेक। अगर आपने बीटेक किया हुआ है और आप एमटेक करना चाहते हो किसी भी IIT के थ्रू, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर गेट दे सकते हो। देन उसके बाद MS किया हुआ है या फिर आप PhD करना चाहते हो, PhD प्रोग्राम्स में जाना चाहते हो, IITs, ISC, NITs या फिर अदर सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो हमारी CFTIs होती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फंड हो रही हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप मिलेगी और स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पर मिलती है। अगर आपने बीटेक किया हुआ है और आप मास्टर्स करते हो यानी कि एमटेक करते हो किसी भी IIT
फीस से। सो तभी भी आपको यहाँ पर फेलोशिप दी जाती है। और आप JRF के लिए क्वालिफाई करते हो यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, तो भी आपको यहाँ पर फेलोशिप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली है। ठीक है, आगे बात करती हूँ PSC के रिक्रूटमेंट की। अगर आपका बहुत अच्छा गेट का स्कोर बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आपकी रैंक जो है वो बहुत अच्छी आती है, स्कोर कार्ड आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा बनता है, तो डायरेक्ट PSU का रिक्रूटमेंट भी आप ले सकते हो, जो कि आपकी सरकारी नौकरी होगी पब्लिक सर्विस यूनियन की तरफ से। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हमारी PSUs होती हैं, बेसिकली स्कोर्स आर डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड द रिसर्च बॉडी फॉर द ग्रुप A लेवल ऑफिसर रिक्रूटमेंट एंड फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ गेट BT एंड एक्सेल की, तो DRDO में बहुत सारी PSU की जॉब जो है वो आप लोग के लिए यहाँ पर निकाली जाती हैं, जिनमें आप डायरेक्टली गेट के स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर क्या ले सकते हो, जॉब को ले सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, वैलिडिटी की अगर मैं बात करती हूँ, सो गेट 2027 स्कोर इज वैलिड फॉर द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द रिजल्ट अनाउंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 19 मार्च को 2027 में आपका जब यहाँ पर गेट का रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा, सो वो 27 के लिए वैलिड होगा, 28 के लिए वैलिड होगा एंड 29 के लिए भी वैलिड होगा, तब तक जब तक कि मार्च 19 नहीं आ जाता 2028 में। तो कहीं ना कहीं 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। 3 साल में आप कभी भी एडमिशन जो है वो यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में ले सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, यानी कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गेट 2027 के लिए अपीयर कर सकते हैं। अकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, कैंडिडेट्स इन द 3rd year ऑफ द हायर एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, चाहे वो BTech हो, BE हो, BSc हो, B Pharma हो, इंटीग्रेटेड MSc हो, और दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम आर एलिजिबल। अगर आप मान लीजिए कि आप अपने अंडर ग्रेजुएट के 3rd year में हैं, यानी कि फाइनल ईयर में हैं, या फिर अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो। अगर आपने अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लिया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो गेट 2027 के लिए। ठीक है, एज लिमिट बेसिकली यहाँ पर कोई भी एज लिमिट जो है वो इन्होंने नहीं दे रखी है गेट 2027 के लिए, नो एज लिमिट इज डिफाइंड। 2 पेपर कॉम्बिनेशन पर ये काम करता है कि आप जो है वो 2 पेपर जो है वो साथ में दे सकते हो, तो बट उसके लिए जो फीस है वो अलग अलग लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप BT और एक्सेल साथ में देते हो तो आपको 2000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप विमेन है, SC ST कैटेगरी के हैं या फिर PWD कैटेगरी के हैं। एंड अगर आप जर्नल में आते हैं और या फिर आप लड़के हैं तो यहाँ पर आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 4000 रुपए देने पड़ेंगे किसी 2 पेपर कॉम्बिनेशन के लिए। सो देख लेते हैं कि कौन कौन से पेपर कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बायोटेक को चूज करते हो, जिसका जो कोड है वो BT है, कैन बी कंबाइंड विद द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के साथ आप उसको कंबाइन कर सकते हो, या फिर लाइफ साइंसेज के साथ उसको कंबाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो BT और एक्सेल जो है वो साथ में देते हैं। लाइफ साइंसेज की अगर मैं बात करती हूँ, सो दैट कैन बी क्लब्ड किसके साथ क्लब की जा सकती है, बायोटेक के साथ जिसका कोड BT है। ठीक है, देन केमिस्ट्री के साथ एंड उसके साथ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के साथ भी इसको यहाँ पर हम क्लब कर सकते हैं। अगर आप लाइफ साइंसेज के साथ कोई क्लब करना चाहते हो तो बायोटेक के साथ लाइफ साइंसेज दे सकते हैं एंड लाइफ साइंसेज के साथ केमिस्ट्री दे सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर मेंशन है वो आप दे सकते हो। तो ये 2 पेपर कॉम्बिनेशन पे गेट जो है वो यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करती हूँ कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है, तो अगर कंपैरेटिवली बात करते हैं CSIR नेट और गेट की, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा अप्रोच रहती है वो थोड़ा सा एग्जाम की यहाँ पर डिफरेंट रहती है। सो गेट BT और एक्सेल दोनों में ही यहाँ पर कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स का, जो कि 3 घंटे का होता है, 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इट्स अ CBT मोस्ट एग्जामिनेशन, और टोटल 65 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाने वाले हैं। टोटल मार्क्स विल बी 100, 65 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करती हूँ, तो आपका जनरल एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सब्जेक्ट पेपर के बारे में बात करती हूं तो 85 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें 55 क्वेश्चन आपके किसके रहते हैं, BT के रहते हैं, इंक्लूडिंग 13 मार्क्स फॉर द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो कहीं ना कहीं आप लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने अपडेटेड सिलेबस को बताया है, उसमें आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन भी हमारे गेट BT के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, सो टोटल आपके कितने हो गए, 85 हमारे जो 100 मार्क्स हो गए, और साथ ही साथ में 65 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ऑन एंड ऑल आपके रहते हैं। जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो 3 टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पर फॉर्म होता है। सबसे पहले आपको से पूछे जाते हैं MCQ पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकंड आपसे पूछा जाता है MSQs, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें 1 से ज्यादा यानी कि मोर देन 1 ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। और लास्ट में आपसे पूछे जाते हैं NAT, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको आंसर जो है वो खुद पंच करना पड़ता है स्टूडेंट्स। सो ये जो है वो 3 तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे गेट BT के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, गेट एक्सेल के पैटर्न को देख लेते हैं, जो कि इस बार थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हुआ है। ठीक है, सो लाइफ साइंसेज यानी कि एक्सेल कोड है, इसका पेपर स्ट्रक्चर क्या है, एप्टीट्यूड आपको वही 15 मार्क्स का मिलेगा। यहाँ पर जो कोड है केमिस्ट्री के लिए वो चेंज किया गया है। सो ये XL 0 हो चुका है केमिस्ट्री के लिए, कंपलसरी होता है अगर आप एक्सेल चूज करते हो, यानी कि लाइफ साइंसेज के लिए एग्जाम देने जा रहे हो। सो केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर कैसा रहेगा, मैंडेटरी रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आपसे यहाँ पर पूछी जाने वाली है।
अगर मैं स्टूडेंट्स आगे यहाँ पर बात करती हूँ कि ऑप्शनल सेक्शन जो होते हैं आपके लाइफ साइंसेज वालों के लिए, वहां पर आपको 5 ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से आपको 2 ऑप्शंस जो हैं वो चूज करने हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेल 1 में केमिस्ट्री, एक्सेल 2 में यहाँ पर बॉटनी, एक्सेल 3 विल बी माइक्रोबायोलॉजी, एक्सेल 4 जूलॉजी एंड एक्सेल 5 फूड टेक्नोलॉजी। इन पांचों में से आपको क्या करना है, चूज एनी 2। ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर चूज कर सकते हो। ठीक है, 30 मार्क्स ईच के होंगे, यानी कि 60 मार्क्स का टोटल हो जाएगा चूजन ड्यूरिंग द एग्जाम। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100 मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। एंड इन्हीं 2 सब्जेक्ट में से आपको जो है वहां पर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर सेम 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला वाला कौन सा हो जाएगा आपका MCQ, एंड देन आपका हो जाएगा MSQ, एंड लास्ट आपके हो जाएंगे NAT। और यही पैटर्न जो है वो हमारे गेट 2027 के लिए हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं हुआ है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन टाइप, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर काम करती है डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स में। सो अगर मैं बात करती हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, यानी कि जो एक क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर सही होता है, उसमें किस तरीके की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लो कि यहाँ पर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि MCQ भी 1 मार्क के आते हैं और 2 मार्क्स के आते हैं। सो 1/3 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी MCQs में। ठीक है, बट जो सेफर साइड है यहाँ पर वो बहुत ही बड़ी है, और शायद कुछ लोग जो है उसको भूल जाते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, NAT में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट में आपको क्या करना है, 1 और मोर ऑप्शन कैन बी करेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, एक बहुत सिंपल सी चीज है कि एक से ज्यादा करेक्ट है, यानी कि चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू पिक द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए जाए और 1 2 यहाँ पर सही है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग 3 वाला जो है वो आपने मार्क नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है और ना ही कोई पार्शियल नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आंसर विल बी एंटर्ड विद द वर्चुअल न्यूमेरिकल कीपैड। यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, वर्चुअल कीपैड दिया जाता है, जिसके थ्रू आप आंसर्स जो है वो अपने पंच करते हैं। ये है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद द ब्रोशर। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों का जो रेगुलर पीरियड रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग 1000 रुपीज विमेन SC ST PWD की रहने वाली है। अगर लेट फीस देते हो तो 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, अदर कैंडिडेट्स यानी कि हमारे जो जनरल कैटेगरी है बॉयज के लिए, तो बेसिकली यहाँ पर 2000 रुपीज रहने वाला है और 2500 रुपए लेट फीस के साथ रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, सो कहीं ना कहीं हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में यहाँ पर देख लिया है। बहुत सारी चीजें जो चेंज हुई है स्टूडेंट्स, उसके बारे में भी हम जल्दी ही एक वीडियो बनाएंगे। एंड अगर आपको इस वाले सेशन का PDF चाहिए स्टूडेंट्स, सो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे टेलीग्राम पर यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसके सारे PDF जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। गेट बायोटेक्नोलॉजी बाय गौरी मैम जो है ये चैनल है हमारा। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आप लोग भी गेट BT एक्सेल 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो स्टूडेंट्स, सो एक बहुत ही अच्छा ऑफर अड्डा 24/7 की तरफ से यहाँ पर चल रहा है। जस्ट आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप यहाँ पर वेबसाइट पर स्टूडेंट्स क्लिक करते हो, ऑल कोर्सेज में जाना है, टीचिंग UGC CSIR पर जाना है, CSIR नेट IT जैम पर जाना है, CSIR नेट लाइफ साइंसेज पे जाना है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये है हमारा मेगा पैक। ठीक है, सो इस मेगा पैक का प्राइस जो है वो अभी जिद्दी सेल की वजह से थोड़ा सा कम किया गया है। बहुत वेयर मिनिमम प्राइस जो है वो आपका यहाँ पर किया गया है। 2999 में ये जो आपका बैच है वो हमारा जो बैच है वो आपको मिलने वाला है। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करना है, देन आपको कूपन कोड लगाना है YT83। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो 2862 रुपए में सिर्फ ये कोर्स आपको मिलने वाला है। और मैं बता देती हूँ कि इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर आपको CSIR दिसंबर वाला पैक मिलता है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, गेट मिल जाता है, BT भी, और साथ ही साथ में एक्सेल की क्लासेस भी मिल जाएंगी, और उसके साथ आपको जर्नल एप्टीट्यूड भी कवर करवाया जाएगा। एंड जो हमारा गेट में बेसिकली क्या होता है, हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, वो भी आपको मेगा पैक में कवर करवाई जाएगी। तो सिंपल सी चीज ये है कि ये सारी चीजें जो है वो आपको एक बैच में मिलने वाली है, जो कि हमारा मेगा पैक है। कोड इस्तेमाल करिएगा कौन सा स्टूडेंट्स, YT83, जहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 79% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ में 3x वैलिडिटी आपको मिलेगी, यानी कि 4 महीने के लिए कोर्स परचेज करोगे तो 12 महीने की वैलिडिटी आपको यहां पर मिलने वाली है। कोड YT83 लगाना है, तुरंत से जाकर यूज कर लीजिए और बैच को परचेज कर लीजिए, बिकॉज 27 जुलाई से जो हमारी क्लासेस हैं वो पेड बैच में लाइव हो जाएंगी। सो बिल्कुल भी देर मत करिए स्टूडेंट्स, अभी आपके पास मौका है अपने फ्यूचर को बदलने का, गेट BT 2027 में क्वालिफाई करने का, या फिर एक्सेल में क्वालिफाई करने का, या फिर दोनों में क्वालिफाई करने का। तो तुरंत जाइए अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर और कोर्स को परचेज कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ ही साथ में जो हमारी डेमो क्लासेस हैं वो हमारे इस अड्डा 24/7 CSIR नेट चैनल पर लाइव हो चुकी हैं। वो भी स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे आप यहाँ पर अड्डा 24/7 के हमारे
YouTube चैनल पर जाओगे जिस पर आप अभी भी हैं, तो आप देख सकते हो लाइव वाले सेक्शन में स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी बहुत सारी डेमो क्लासेस को कवर किया है। सो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो कि ये सारी हमारी डेमो क्लासेस जो है वो लाइव जा रही हैं, मेरी भी, रुचि मैम की भी। सो आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप हमसे पढ़ सकते हो या नहीं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं। देन उसके बाद आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। YT83 कोड को यूज करना है। साथ ही साथ में अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीटी और एक्सेल में क्या चेंजेस आए हैं, अपडेटेड सिलेबस क्या है, उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियोस वाले सेक्शन में एक वीडियो बना चुकी हूं मैं। सो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत जाके देख लीजिए, बिकॉज अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं। एंड आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी अपडेशन आएगा, चाहे वो CSIR नेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो गेट BT एक्सेल का एग्जामिनेशन हो, जो आपकी पेड क्लासेस है वो आपको उसी तरीके से मिलने वाली है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग को नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका PDF मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का साथ साथ में, और जितने भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड करती रहती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, धन्यवाद।